अद्यां समृतवं पृथवैरस्याद्विश्वकर्माण संवर्ताग्रे तस्य तोष्टाविदतरो मेधि तन्मतर्या स्वदेवानः मध्यामग्रे वेदाः मेतं पुरखं महन्तमादित्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और रायपुर के हृदय में बहता है खारून नदी। इस नदी के तट पर है श्री महादेव का मंदिर, हटकेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर आस्था, संस्कृति और शिव भक्ति का संगम। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास कलचूरी काल से चला आ रहा है और यहाँ पे भगवान शिव की पूजा कई 100 सालों से की जा रही है। महादेव घाट सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक रायपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल भी बनते जा रहा है। सुबह के समय यहाँ लोग आपको योग करते हुए, टहलते हुए दिखाई पड़ेंगे और शाम को परिवार के साथ मस्ती भरी पल का अनुभव करते हुए। बच्चों की किलकारियाँ, उनकी चहचहाहट और मंदिर की घंटियाँ, ये सब मिलकर महादेव घाट को और भी जीवंत बना देते हैं। महादेव घाट का ये मंदिर त्योहारों के समय एक जीवंत तीर्थ बन जाता है। महाशिवरात्रि के दिन हर हर महादेव का नारा लिए लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। ये हमें ये बताता है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में शिव के चरणों में हम कैसे शांति और सुकून पा सकते हैं। महादेव घाट अतीत, वर्तमान और आस्था को एक साथ जोड़े रखता है। ये हमें ये सिखाता है कि शिव बसते हैं यहाँ और आस्था बहती है। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो। तो आज हमारे साथ हटकेश्वर नाथ मंदिर महादेव घाट के महंत जी हैं जो इस मंदिर के बारे में हमें बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस मंदिर के बारे में आप बताइए, कितना पुराना है, क्या विशेषता है? देखिए, इस मंदिर के बारे में इतिहास कुछ इस प्रकार है। 1428 ईस्वी में जो है यहाँ पे कलचुरी साम्राज्य के राजा जो है यहाँ शिकार के लिए आए हुए। ये नीम और करण का जंगल था कि शिकार के लिए जब आए हुए थे तो अचानक घोड़े के पैर में कुछ लगने के कारण, मूछ लगने के कारण घोड़ा गिर पड़ा और राजा साहब भी गिर पड़े। अच्छा। तो अपने मंत्री संतरियों से कहा कि आप ये सब पत्ती दंगालियों को हटाकर देखो यहाँ क्या चीज है। तो सब हटाकर जब देखा गया तो उसमें शिवपिंड दिखाई दिया। शिवपिंड दिखाई दिया तो उन्होंने जो है जल लाकर नदी से पूजा अर्चना की और उन्होंने कामना किया कि प्रभु, मेरे यहाँ पुत्र संतति नहीं है, अगर मुझे पुत्र संतति की प्राप्ति हो जाए तो मैं आपके लिए 6 माह की रात्रि में मंदिर का निर्माण करूंगा। विगत कुछ वर्षों बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति, तो उन्होंने यहाँ आकर पूजा पाठ करके 6 माह की रात्रि में इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। और उन्होंने एक संकल्प और लिया था कि पुष्कर में जो मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा शिवरात्रि, वह मेला भी मैं प्रारंभ कराऊंगा प्रभु, पुत्र कामना के रूप में। तो वो 1428 ईस्वी से यहाँ जो नगरवासी जो है, राज्यवासी जो है, बड़े हर्षोल्लास से मानते हैं। वो कलचुरी साम्राज्य के राजा के द्वारा यह प्रथा प्रारंभ की गई। उस समय महंत शिवगिरी जी को स्थापित किया गया कि महाराज, इस मंदिर का देख रेख और संरक्षण आपके हाथ में होगा और यह आपके परिवार यहाँ सेवा करेंगे, सेवारत रहेंगे। तब से आज लगभग 1428 ईस्वी से हमारा परिवार जो है, मैं 11वां पीढ़ी का महंत हूँ जो इस बाबा का सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत। जी जी जी। तो यहाँ पे किस तरीके की पूजा पाठ होती है? देखिए, यहाँ पे पूजा होता है ना, रुद्राभिषेक पूजा है, महामृत्युंजय जैसे पूजा है, सत्यनारायण कथा, सभी प्रकार के जो हमारे धर्म शास्त्रों के विधान पे पूजा अर्चना का विधान है, सही पूजा यहाँ पे की जाती है। और नदी के तटवर्ती क्षेत्र में पिंडदान का कार्य होता है, अस्थि विसर्जन का कार्य होता है। यहाँ मुक्तिधाम है,
मैंने आज आज तक देखा कि आज तक ये मुक्ति धाम भी कभी खाली नहीं गया, अखंड है। अच्छा। अखंड है यहाँ। और सबसे बड़ी सुंदर चीज है, कहा जाता है ना कि बाबा भोलेनाथ का सबसे बड़ा सुंदर जो है सुंदरता ये है कि शमशान हो, नदी का तट हो, वट वृक्ष का, पीपल का वृक्ष हो और निर्जल स्थान हो। वह स्थान बड़ा ही दुर्लभ होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, बड़े भाग छत्तीसगढ़ वासी जहाँ बसे, जहाँ इमी जिमी काशी। जी, ये सारी चीज़ें यहाँ ये चीज सबसे देखने के लिए मिलता है। आता है और शहर से थोड़ा-सा अलग होने के कारण शांति, सुकून सब यहाँ। जी जी, शांति और सुकून है इस। जी, जी। जैसा आपने बताया ये काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है, तो आपके कुछ अनुभव रहे होंगे महादेव को लेके या किसी भक्त का कुछ अनुभव रहा होगा यहाँ मंदिर। देखिए मैं आज तक जो देख रहा हूँ, कहा जाता है हाट, देखिए यहाँ पे बाबा हाटकेश्वर नाथ। जी। अब यहाँ सरल हर जगह हर क्षेत्र में जाओगे तो सरल भाषाओं में थोड़ा मात्राओं का या शब्दों का अंतर आता है। तो यहाँ सरल भाषा में हटकेश्वर है ना, हटकेश्वर। हटकेश्वर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान हटना। जी, जी। लेकिन हमारे दादा परदादाओं का कहना रहा कि ये हाटकेश्वर, हाटकेश्वर मतलब भक्तों का भीड़ लेके रहने वाला बाबा। अच्छा। हुँ। जी। तो हाट मतलब होता है बाजार भी होता है, हाट मतलब होता है जमावड़ा लोग। जमावड़ा भी होता है, हाट मतलब सोना भी होता है, और हाट मतलब नशे का द्रव्य भी होता है। तो हमने जहाँ तक इसका अम, थोड़ा-सा ऐतिहासिक कथाएँ समझने प्रयास किए, तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 16 नंबर 5वें स्कंद में 24 नंबर अध्याय में 16 नंबर श्लोक पर इसका वर्णन है। हाटकेश्वर कई जगह है, लेकिन जो व्यू बताया जाता है, जो इतिहास बताया जा रहा है, वो कंप्लीट यहाँ पे मैच हो रहा है। अच्छा। कहा गया है कि बाबा हाटकेश्वर जो है सूतल लोक से प्रकट हुई अपने पंचायत देवताओं के साथ, जी। जो कि वह सूतल लोक से मतलब स्वयंभूलिंग हुई, स्वयंभूलिंग है। तो यह स्वयंभूलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ मैंने देखा कि जो भी व्यक्ति आता है रोते हुए आता है, हंसते हुए जाता है। आज तक मैंने किसी को निराश नहीं देखा। जिसके पास कुछ नहीं था आज धनाढ़ हो गया, उनको बस कृपा हो गया, कुबेर का आशीर्वाद हो गया उन्हें। महादेव की कृपा हुई। संतान नहीं तो निसंतानता का जो दुख लेके आते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती। तो ये है कि लोगों की आस्था है, तभी तो लोग यहाँ पे भगवान से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम भी शायद इसीलिए खिंचे आए महादेव के। जी 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 जी। किसी की कोई मनोकामना हो, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं? देखिए क्या होता है, संतान के लिए मनोकामना करते हैं तो कुछ लोग व्यापार के लिए मनोकामना करते हैं कि एक सूखा नारियल लेते हैं, 100 मीटर का लाल कपड़ा लेते हैं, एक हल्दी, एक सुपारी, थोड़ा सा खड़ा चावल, दूर्वा, पुष्प लेकर के मानसिक संकल्प करके उसको जो है बंधन करते हैं, इस जगह कहीं भी बांध देते हैं, अपूर्ण होने के बाद अभिषेक करके खुलवाते हैं। अच्छा। और हमने अभी तक देखा कि सभी नारियल जो बंधा हो रहता है वो खुलता जरूर है। हाँ। खुलता इसलिए है कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गया। जी, जी, सही बात है। जी। और कुछ बताना चाहेंगे आप मंदिर के बारे में? देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर चीज है कि देखिए भोलेनाथ को मैंने जैसे आपको बताया कि नदी का तट होना चाहिए, शमशान होना चाहिए, खंड शमशान है, और बट पीपल का वृक्ष है। साथ ही साथ यहाँ शिवगिरी महाराज के द्वारा 1428 ईस्वी में अखंड धूना प्रज्वलित किया गया था, जो आज तक हम लोग उसको संचालित करते रखे, जिसके लिए लकड़ी देखिए बाहर रखा हुआ है। और धूना जहाँ मैं बैठा हुआ था वहां पे अखंड धूना जलता है। वहां की भभूति ले जा करके निरोगी काया के लिए लोग फूक झाड़ जैसा भी कामना अपनी इच्छा से ले जा करके जो है उसका सेवन करते हैं, शरीर में लगाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो कि यहाँ के प्रथम महंत शिवगिरी जी थे, उनकी समाधि ये है अच्छा। सामने। ये समाधि जो है, ये जो है पांचों तत्वों को अपने काबू में कर लिए थे, अच्छा। इसलिए अपने स्वयं अखंड समाधि लिए। उस समाधि के द्वारा प्राण वायु को जो ब्रह्म में स्थापित कर देते थे, शरीर का त्याग करते थे, उनके पास वो बल था। जो आज समाधि लेते हैं तो लोग गड्ढा खोदते हैं, वो तो मंत्र शक्तियों से ही गड्ढा हो जाता था और समाधित तो हो जाते थे।
वो समाधि है। इसीलिए जो भक्त जानते हैं, सर्वप्रथम महादेव से पहले समाधि का दर्शन करते हैं, उसके बाद महादेव करते हो, क्योंकि वो शिवमय हो गया, जी बिल्कुल शिव के समान हो गया। बिल्कुल। तो अब वहां महिलाएं बस नहीं जाती है, पुरुष जो होते हैं वो जाते हैं। कई लोगों को दर्शन दिया जिनका लाइफ सुधर गया, आज अच्छे अच्छे पोस्ट में भी थे वो लोग। तो ऐसा है कि लोगों की आस्था है जी बिल्कुल। और श्रद्धा है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, समर्पण, ये 4 चीज जिसके पास है, ये महामंत्र है, उसको सदा के लिए भगवान शिव मिल जाए। जी बिल्कुल। और जिसको शिव मिल गए उसको सब मिल गया। जी सब। ये आप कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? हम काफ़ी टाइम से हटकेश्वरनाथ महाराज आ रहे हैं। करीब 10-15 साल 20 साल हो गए जब कि हम रायपुर का रह रहे, तब से हम हटकेश्वरनाथ महाराज आना हो गया हमारा। तो अब क्या अनुभव करते हो आप यहाँ आते हैं तो? विश्वनाथ महाराज आने से काफ़ी सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाराज जी अभी शिवरात्रि आ रही है जिस प्रकार से, तो यहाँ से शंकर जी रायपुरा की ओर प्रस्थान करेंगे, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में शोभा यात्रा होती है। शिवरात्रि को काफ़ी दूर दूर से, रायपुर शहर से और काफ़ी छत्तीसगढ़ से भक्त आते, जो हटकेश्वरनाथ महाराज का दर्शन प्राप्त करते, आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें। आपको कैसा लगता है यहाँ मंदिर आके? आप यहाँ आने से काफ़ी अच्छा लगता है और हटकेश्वरनाथ महाराज का आशीर्वाद हमेशा सभी पे, रायपुर वासी, छत्तीसगढ़ वासियों पे बने रहता है। हमें काफ़ी सुकून शांति की प्राप्ति होती है और बहुत अच्छा भव्य वह है जहाँ पे माधव घाट नदी के किनारे हमारे हटकेश्वरनाथ महाराज जी है। काफ़ी अच्छा लगता है। महादेव घाट कोई स्मारक नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, यह एक संबंध है मनुष्य और जल के बीच, स्मृति और गति के बीच, और उस अंत के बीच जिसे होना ही है, और उस निरंतरता के बीच जिसे आगे बढ़ना है।